हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये है द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। अब जब ट्रायम्फ पहली बार लॉन्च हुई थी इन द 400cc अवतार विद द स्पीड 400, तब स्क्रैम्बलर को भी शोकेस किया गया था। और मैं ही नहीं, आप में से कई लोग ये चाहते थे कि भाई स्क्रैम्बलर क्यों नहीं लॉन्च हुई है, क्योंकि आप लोगों का झुकाव मेरी तरह स्क्रैम्बलर पे थोड़ा सा ज़्यादा था। बट एनीवेज अब ये लॉन्च हो गई है। इसकी प्राइस है 2,63,000 एक्स शोरूम। अब स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 ऑफ कोर्स जो बेस है वो तो सेम ही है, द इंजन द शैसी एक्सेट्रा इज सेम, लेकिन स्क्रैम्बलर जो है ये काफ़ी अलग है फ्रॉम द स्पीड। ये सिर्फ एक मियर कॉस्मेटिक जॉब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ है इस मोटरसाइकिल में, और इसके स्क्रैम्बलर के डीएनए को ये पूरी तरह जस्टिफाई भी करता है। तो ये सारे चेंजेस क्या हैं, स्क्रैम्बलर चलने में कैसी है, क्या आपके लिए ये सही है नहीं, चलिए इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। अब देखने में ये टिपिकल स्क्रैम्बलर ही लगती है, और ट्रायम्फ के जो बड़े स्क्रैम्बलर बाइक्स है लाइक द स्ट्रीट स्क्रैम्बलर, ये उसी की तरह नज़र आती है। और स्पीड 400 से ये डिस्टिंक्टली डिफरेंट लगती है। अगर आप फ्रंट से भी देखें तो बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो इसका ये ग्रिल है हेडलैम्प का। ये इसकी आइडेंटिटी को बना देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। ये गार्ड मेटल का नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स मिलेंगे एज स्टैंडर्ड फिटमेंट। और नकल गार्ड के साथ साथ ही इसका हैंडल बार जो है ये भी आपको थोड़ा अलग लगेगा, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट। ये ऊंचा भी है, इट्स वाइडर। और दूसरी बात ये है कि जो हैंडल बार है इसका, ये स्टील का है, अनलाइक एल्यूमिनियम हैंडल बार जो कि आपको स्पीड में मिलता है। तो हैंडल बार का साइज़ बड़ा होने से मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल जो साइज़ है, इसका जो अपीयरेंस है, ये भी काफ़ी चेंज हो जाता है। एक और मेजर चेंज है इसमें कि इसका जो फ्रंट व्हील है ये डिफरेंट है, ये बड़े साइज़ का है। ये 19 इंच का व्हील है, और ऑफ कोर्स अलॉय ही है ये, और इस वजह से भी जो बाइक का स्टांस है, जो साइज़ है, वो काफ़ी अलग लगता है। यूएसडी फोक्स इसमें भी आते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका ट्रैवल जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। स्पीड 400 का 140 ट्रैवल है, इसका 150 है, जो 10 से ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ इसका जो ट्रैवल है वही अलग नहीं है, बल्कि जो इसका रेक एंगल है ये भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा शार्पर एंगल है। और इस शार्पर एंगल की वजह से इस बाइक को हैंडल करना और भी थोड़ा आसान हो जाता है। अब एक और चीज़ जो इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो इसके रेयर व्यू मिरर्स हैं ये आपको रेगुलर स्टॉक वाले मिलेंगे, जबकि स्पीड 400 में आपको यहाँ पे बार एंड मिरर्स मिलते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके इंजन के बैश प्लेट को अगर आप देखें तो ये डिफरेंट है। अब ये जो बैश प्लेट है ये एल्यूमिनियम का है, और ये काफ़ी टफ भी है। अगर आप इसे नज़दीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये बड़े साइज़ का भी है। तो अगर आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और लूज़ पत्थर जो होते हैं अगर आपके इंजन की तरफ आके लगें, तो ये बैश प्लेट जो है अच्छी तरह प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बैश प्लेट के पीछे ही इसके कूलेंट का टैंक है, जो कि इससे काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता है। एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो है इसके फुट पेग्स। ये बिल्कुल एडवेंचर बाइक या कोई ऑफ रोडर बाइक में जैसे फुट पेग्स आते हैं उसी तरह से हैं। यहाँ पे जो रबर लगा हुआ है इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। वहीं पे जो ब्रेक लीवर है इसका ये भी अलग है, एंड स्लिपरी कंडीशंस में ग्रिप देने के लिए ये काफ़ी काम में आता है। अगेन द एग्जॉस्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे ट्विन पोर्ट का एग्जॉस्ट आता है, एंड दिस लुक्स प्रीटी गुड। यहाँ पे अगर आप देखें तो सीट भी इसकी अलग है, ये 2 पीस की सीट है, और थोड़ी सी ऊंची भी है, थोड़ी सी थिक भी है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड 400। फ्यूल टैंक इसका सेम है स्पीड 400 वाला ही, ये 13 लीटर्स का टैंक है, लेकिन ग्राफिक्स इस पर आपको अलग मिल जाएंगे। मुझे इसका जो ये थाई पैड है ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। द रबर मटेरियल्स यूज्ड ऑन दिस इज़ वेरी वेरी प्रीमियम। अब साइड पैनल्स इसके अलग हैं, लेफ्ट और राइट दोनों के। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिल जाएंगे विद द स्क्रैम्बलर 400X ब्रांडिंग, और लेफ्ट साइड पे आपको एक प्लेट मिलेगा जो कि क्लासिक स्क्रैम्बलर बाइक्स में हुआ करते थे, जहाँ पे नंबरिंग होती थी मोटरसाइकिल की, सीरियल नंबर लिखा जाता था रेसिंग के लिए जो यूज़ होता था, वो आपको उसी तरह का प्लेट वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे स्क्रैम्बलर 400X एम्बॉस्ड है। तो ये एलिमेंट जो है इसे एक रेट्रो या क्लासिक बाइक का बहुत सारा लुक देता है, एंड इट रियली लुक्स प्रीटी नाइस। इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी स्पीड से डिफरेंट हैं। ये 2 पीस के हैं और साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से वाइड भी है ताकि पकड़ने में आसानी रहे। और यहाँ पे आपको लग्स भी मिलेंगे, अगर आपको कुछ टाई करना है, सामान बांधना है, तो उसके लिए लग है, विच मेक्स इट ईजियर। टेल लाइट जो है ये सेम है लाइक द स्पीड 400। ये एलईडी की लाइट है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, और पीछे से भी ये मोटरसाइकिल बहुत प्रीमियम लगती है।
जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी एलईडी के हैं एंड दे आर द सेम लाइक द स्पीड 400। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे जो स्पीड 400 में भी मैंने आपको बताई थी कि इसका जो चेन सेटअप है ये राइट हैंड साइड पे है। यूजुअली मोटरसाइकिल में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जिस तरह से केटीएम में है या फिर बजाज की दूसरी बाइक्स में लेफ्ट साइड में है। ट्रायम्फ में ये चीज़ राइट साइड में दी गई है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बेसिकली ट्रायम्फ की डिज़ाइन फिलॉसफी है। ओवरऑल ऑफ कोर्स लुक्स टिपिकल स्क्रैम्बलर की तरह है, इसके देखने में अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा खास बात जो ट्रायम्फ की है, जो कि स्पीड 400 में भी मैंने देखी थी, वो ये है कि इसकी ओवरऑल फिट फिनिश बहुत ही हाई क्वालिटी की है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई 4 या 5 लाख से कम की मोटरसाइकिल है। इट लुक्स एंड फील्स रियली प्रीमियम। फॉर एग्जांपल आप इसके पेंट क्वालिटी को देखिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ये रबर क्वालिटी इसके थाई पैड की बहुत ही अच्छी है। इंजन को अगर आप देखें तो जिस तरह से पाउडर कोट किया हुआ है, जो फिनिशिंग है एंड जो बोल्ट्स आपको क्लियरली विजिबल नज़र आते हैं, जिस तरह से इसका डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छा है। ये ट्रायम्फ का जो ट्रेडिशनल लुक है विद द ट्रायंगुलर इंजन कवर, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रायम्फ का लोगो उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि इसके इंजन्स पे फिन्स बने हुए हैं जो एक एयर कूल्ड बाइक में आपको नज़र आएंगे। ये लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, लेकिन फिर भी इसमें ये फिन्स हैं जो ट्रायम्फ की अगेन डिज़ाइन फिलॉसफी है। यूजुअली आपको लिक्विड कूल्ड बाइक्स में ये फिन्स नज़र नहीं आते हैं, फ्लैटिश किस्म का ब्लॉक होता है, लेकिन इसमें आपको फिन्स नज़र आते हैं और ये ऑफ कोर्स देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ना सिर्फ फिनिशिंग की बात करें, लेकिन जिस तरह से इसका वायर मैनेजमेंट है, जो केबल मैनेजमेंट है, वो आपको कहीं पे भी कोई एक्सपोज्ड वायर नज़र नहीं आएगा और ये सबसे अच्छी बात है इस मोटरसाइकिल की। एंड आई रियली कमेंड ट्रायम्फ एंड बजाज ऑटो फॉर गेटिंग सच ए मोटरसाइकिल, क्योंकि इस कॉस्ट में ऐसी मोटरसाइकिल बनाना बहुत ही मुश्किल है और हमने आज तक देखी नहीं है कि इस कॉस्ट में इतनी अच्छी फिनिश्ड मोटरसाइकिल कोई आई हो। अब इसके रियर सस्पेंशन में फ़र्क ये है कि इसका ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 mm इसका ट्रैवल ज़्यादा है। स्पीड 400 में आपको 130 mm का ट्रैवल मिलता है, इसमें 150 mm का मिलता है। स्विच गियर सेम है जिस तरह से स्पीड 400 में आते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूज़ करने में बहुत ही प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे एक स्विच मिलता है जिससे आप हेडलाइट को ऑफ भी कर सकते हो। ऑन ऑफ का स्विच है ये हेडलाइट के लिए और हाई बीम का स्विच जो है ये पीछे दिया हुआ है विद द पास। यहाँ पे जो आई का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन टॉगल कर सकते हैं इसके आईपी पे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पे हॉर्न है। राइट साइड में आपको इंजन किल का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे हैज़ार्ड वार्निंग का स्विच है और यहाँ पे स्टार्ट बटन है। अगेन जो ग्रिप्स की क्वालिटी है ये उसी तरह से है जैसे स्पीड में थी। वेरी गुड टू होल्ड। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, ग्रिप जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी है जिससे आप अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें हैंडल को। और जो लीवर्स हैं ये भी ईजी विद इन रीच हैं। इसमें आपको एडजस्टमेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे यूज़ करने में। आईपी इसका सेम है जो स्पीड 400 में आता है और इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है और वो इसलिए क्योंकि जो स्पीडोमीटर है ये एनालॉग है एंड जो मूविंग नीडल होती है ये हमेशा से अच्छी लगती है राइड करते समय। और यहाँ पे जो डिजिटल इनसेट है इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है इसमें और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप टॉगल कर सकते हैं। इसमें आपको ओडोमीटर मिलेगा, ट्रिप मीटर्स की सेटिंग मिल जाएगी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं और वहीं पे आपको ऑफ रोड मोड भी मिलता है जहाँ पे आप रियर एबीएस को स्विच ऑफ कर सकते हैं और ये आप ऑन द गो भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक क्लॉक मिल जाता है और नीचे फ्यूल गेज। कन्वीनियंस के लिए आपको यहाँ पे सी टाइप का यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। अब ये इसकी चाबी है और देखने में काफ़ी सिंपल है लेकिन एलिगेंट भी है और इसके अंदर इमोबिलाइज़र बिल्ट इन आता है। तो अगर आप किसी और चाबी से या डुप्लीकेट चाबी से बाइक को स्टार्ट करने की ऑन करने की कोशिश करें तो ये चालू नहीं होगी। अगर आपकी चाबी गुम जाती है तो आपको कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फॉर डुप्लीकेट की, क्योंकि इसके अंदर इमोबिलाइज़र भी है। अब स्क्रैम्बलर 400X जो है ये एक टॉल बाइक है। सीट हाइट जो है इसकी 835 mm की है। अब 835 आपको सुनने में ज़्यादा लगता है और टॉल भी है, लेकिन जब आप इसे माउंट करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बाइक काफ़ी स्लिम है। जो यहाँ का जो एरिया है टैंक के पीछे का ये काफ़ी स्लिम है। पैनल्स भी आपको इंक्लूड नहीं करते हैं ज़्यादा, इस वजह से पैर नीचे रखना काफ़ी आसान हो जाता है। 835 mm हाइट के बाद भी मैं काफ़ी फ्लैट फुट नीचे रख सक रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो हाइट है ये 5 फुट 10 इंचज़ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पैर किस तरह से नीचे टच हो रहे हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है, 195 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ इस तरह है।
साउंड्स प्रीटी गुड। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा या नहीं। स्क्रैम्बलर 400X में जो इंजन है ये सेम है जो स्पीड 400 में भी आता है। 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसमें 40 पीएस का पावर है जो 8000 आरपीएम पे आता है, और टॉर्क जो है इसका ये 37.5 एनएम का है जो 6500 आरपीएम पे आता है। तो पावर फिगर्स आर एग्जैक्टली सेम लाइक द स्पीड 400। और एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे स्क्रैम्बलर 400X में जो स्पीड 400 में भी थी कि ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है इस इंजन की, और स्पेशली एक स्क्रैम्बलर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मोटरसाइकिल का जो पीक टॉर्क है जैसे मैंने बताया 37.5 एनएम का है एट 6500 आरपीएम। लेकिन इस 37.5 एनएम टॉर्क में से जो 80% टॉर्क है वो आपको 3000 से 8000 आरपीएम के बीच में मिलता है, और इससे ये मालूम पड़ता है कि लो एंड पे भी इसका जो परफॉर्मेंस है ये कितना अच्छा है। और जैसे मैंने बताया कि एक स्क्रैम्बलर के लिए ट्रैक्टेबिलिटी इस तरह की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड चला रहे हैं या फिर आप स्टीप इंक्लाइंस पे चला रहे हैं जहाँ पे आपको लो एंड पे टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो ये बाइक वो डिलीवर करती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ फन टू राइड मशीन। और ना सिर्फ लो स्पीड पे ही, बल्कि आप अगर वाइंडिंग रोड्स पे चला रहे हैं, घाट्स में चला रहे हैं, जिस तरह से मैंने अभी इस बाइक को चलाया है, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलता है इस टॉर्क की वजह से। आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टीप इंक्लाइंस पे भी आपको बहुत लो गियर में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड या फोर्थ गियर में एट अ गुड स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर्स आप अच्छे से इंक्लाइंस को पार कर सकते हैं। इस इंजन के बोर और स्ट्रोक में भी कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट लाइक द स्पीड 400। 89/64 बोर इंटू स्ट्रोक है इसका। लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, और इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। अब गियर शिफ्ट्स भी इसके बहुत ही स्मूथ है। जब आप इसे राइड कर रहे हो किसी भी गियर में अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना बहुत ही ईजी है। क्लच एक्शन इज ऑल्सो लाइट, तो वो आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करेगा कभी। अब इसे चलाने के पहले मैं थोड़ा सा डाउट में था कि बिकॉज ऑफ वाइडर हैंडल बार या फिर बड़ा व्हील जो है फ्रंट में 19 इंच की वजह से इसकी हैंडलिंग कैसी होगी, क्या ये बाइक बहुत लेज़ी होगी हैंडल करने में। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाइक बहुत ही अच्छी तरह हैंडल करती है, और इसका जो ड्राई वेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 195 केजीज, लेकिन चलाने के समय आपको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये बाइक बहुत निम्बल है, अच्छी तरह हैंडल करती है, और जब आप इसे कर्व्स पे भी लीन करें तो ये हैवीनेस आपको इसमें नहीं लगती, या फिर ऐसा नहीं लगता कि बाइक बहुत लेज़ी है। ये बहुत ही अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक्ड इज़ द राइडिंग पोस्चर। बिल्कुल अपराइट पोस्चर आपको इसमें मिलता है। हैंडल बार वाइड और हाई होने की वजह से आप बिल्कुल अपराइट बैठते हैं, और आपके लॉन्ग राइड्स के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। सीट जो है ये थोड़ी सी आपको स्टिफर ज़रूर लगेगी इनिशियली, लेकिन आप अगर लॉन्ग राइड्स करें, ज़्यादा लंबे समय तक चलाएं, तो ये आपको कंफर्टेबल रखेगी। हैंडलिंग तो काफ़ी इंप्रेसिव है ही इसकी, और टायर्स में जो ग्रिप मिला मुझे ये भी काफ़ी अच्छा मिला। इसमें कोई कंप्लेन की बात नहीं मिली। वैसे इसमें जो टायर्स आते हैं वो आपको फ्रंट में 190 सेक्शन का टायर मिलता है, 19 इंच का व्हील है, और पीछे आपको 140/80 सेक्शन का टायर मिलता है जो 17 इंच का व्हील है। इसमें जो टायर्स आते हैं वो सिर्फ MRF के आते हैं। स्पीड 400 में अपोलो एंड MRF ये दोनों मिक्स अवेलेबल थे, लेकिन स्क्रैम्बलर में आपको सिर्फ MRF के ही टायर्स मिलेंगे। इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आता है, जिसकी वजह से इसे राइड करना या गियर शिफ्ट्स के टाइम जब आप क्लच प्रेस करते हैं, सिटी में भी आप चला रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। एंड ऑफकोर्स जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करने आए या फिर हार्ड ब्रेकिंग करें, तो बिकॉज ऑफ द स्लिपर क्लच आपको दिक्कत नहीं होगी। ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ये, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये बाइक बनी है ऑन ऑफ रोड यूज़ के लिए, वहाँ पे बहुत ही एक्सेसिवली शार्प ब्रेकिंग भी कभी कभी अच्छी नहीं होती है, तो उस हिसाब से इसके ब्रेक्स को ट्यून किया गया है। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से। दिस परफॉर्म्स रियली वेल। आपको ट्रैक्टेबिलिटी इंजन से अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस पावर काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड कभी भी किसी भी गियर में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है। अब बात करते हैं रिफाइनमेंट की या वाइब्रेशंस की, जो स्पीड 400 में भी मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था कि आप जब 6000 आरपीएम के ऊपर रेव करते हैं तो वाइब्रेशंस थोड़े महसूस होते हैं हैंडल बार में और इसके फुट पेग्स में, और वही चीज़ आपको स्क्रैम्बलर में भी थोड़ी महसूस होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, और अगर आप 6th गियर में क्रूज़ कर रहे हैं एट 120 किलोमीटर्स, यू आर जस्ट बिलो द 6000 आरपीएम मार्क, और वहाँ पे आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगे। तो आराम से आप 110 या 120 किलोमीटर्स पे स्मूथली क्रूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप अग्रेसिवली चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेव करें, तब आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे, लेकिन आपके यूजुअल राइडिंग में, अगर आप डेली से चला रहे हैं या आपके यूजुअल राइडिंग में, आपको ये महसूस नहीं होगा।
माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम फिगर है ये अराउंड 28 किलोमीटर्स पर लीटर का है। तो 13 लीटर्स के टैंक में आपको 350 टू 400 किलोमीटर्स का रेंज आसानी से मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप टूरिंग भी कर रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ रेंज इज़ प्रीटी डिसेंट। राइड क्वालिटी भी बहुत ही इंप्रेसिव है, और क्योंकि स्क्रैम्बलर का जो सस्पेंशन ट्रैवल है फ्रंट और रियर ये स्पीड से ज़्यादा है, तो इसमें आपको कंफर्ट और भी ज़्यादा मिलता है। ख़ास तौर से अगर आप ब्रोकन रोड्स पे चलाएं या फिर आप राइड कर रहे हैं और सडनली कोई ब्रोकन पैच आ जाता है और उसके ऊपर से आपको चलानी है, तो आपको इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। प्लस इस वजह से आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग या रफ रोड्स पे चलाना है तो भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होती है। द बाइक हैंडल्स वेरी गुड एंड आपको ओवरऑल कंफर्ट भी जो है ये अच्छा मिलता है। स्क्रैम्बलर 400X जो है ये एक आउट एंड आउट ऑफ रोडर मोटरसाइकिल नहीं है। आप इस पे हल्की फुल्की रफ रोडिंग कर सकते हैं, रफ रोड्स पे चला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑफ रोडिंग। और आपको ये महसूस भी होगा जब अगर आप ट्राई करेंगे ऑफ रोड करने का। ऑफकोर्स जो सस्पेंशन इसका इंक्रीज़ किया है ट्रैवल, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग। और अगर आप स्पीड 400 के बाद इमीडिएटली से चलाएं तो आपको वो फ़र्क भी महसूस होगा इसके हैंडलिंग में, कि वो इतनी शार्पली टर्न नहीं करती है। इसकी जो हैंडलिंग है ये स्पीड 400 की तरह शार्प नहीं है। तो वो डिफरेंस आपको स्क्रैम्बलर में और स्पीड 400 में ज़रूर मिलेगा। तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X ओवरऑल एक बहुत ही इंप्रेसिव मोटरसाइकिल है। और जो बातें मैंने पहले सोची थी कि शायद ये राइडिंग में थोड़ी सी और लेज़ी होगी बिकॉज ऑफ द लार्जर व्हील एंड बिगर हैंडल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हैंडलिंग में बहुत ही अच्छी है। एंड ओवरऑल रिफाइनमेंट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ही इंप्रेस करेगी। और ख़ास बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलती है विच इज़ 2.63 लैक्स एक्स शोरूम। और मेरे हिसाब से ये एक फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। वैल्यू फॉर मनी ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे आप रोज़ सुबह जब आप उठें तो आप इसे चलाना चाहेंगे। तो ये एक ख़ास बात है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की। बस एक चीज़ अगर थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए इसमें, जो वाइब्रेशंस मैंने आपको बताए थे 6000 आरपीएम के ऊपर आते हैं, अगर वो थोड़े और कंट्रोल हो जाएं तो दिस विल बी जस्ट ब्रिलियंट। इसका कोई मुकाबला जो है इस वक्त नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे ख़ास तौर से। एंड दैट इज़ वाई दिस बाइक इज़ सो इम्प्रेसिव। अब आप में से कई लोगों ने हमसे ये कहा है कि आप ट्रायम्फ ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके शहर में, आपके आसपास कोई ट्रायम्फ का शोरूम नहीं है। तो ट्रायम्फ के शोरूम्स ओपन हो रहे हैं, काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, कंपनी का कहना है। इस वक्त 35 सिटीज़ में ट्रायम्फ के शोरूम्स हैं और इनका टारगेट है कि बहुत जल्द 100 नंबर्स को कंप्लीट करें। उम्मीद यही है कि ये जो 100 शोरूम्स है बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड आ रही है ट्रायम्फ स्पीड की और स्क्रैम्बलर की, इसे पूरा करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या आप स्क्रैम्बलर 400X का इंतज़ार कर रहे थे, क्या आपने ऑलरेडी इसे बुक कर दिया है, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं नहीं, ये हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाइक को ऑन रोड चलाएं या ऑफ रोड चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।